दोस्तों पाकिस्तान में आखिरकार टिकटॉक बंद हो ही गई है। लोगों की आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंच ही गई है। दोस्तों आज ही टिकटॉक को बंद करने का हुक्म दिया गया है। दोस्तों टिकटॉक को क्यों बंद किया जा रहा है, किसकी वजह से बंद किया जा रहा है और कब तक इसके वापस आने के चांसेस हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, कहीं मत जाइएगा। दोस्तों पेशावर हाई कोर्ट में टिकटॉक को बंद करने का हुक्म दिया गया है। कैसर राशिद का कहना है कि टिकटॉक की वजह से माशरे में फाशी फैल रही है। दोस्तों चीफ जस्टिस का कहना है कि जो वीडियोस टिकटॉक पर अपलोड होती हैं वो माशरे में काबिल कबूल नहीं हैं। दोस्तों आप लोग खुद भी देखते होंगे कि टिकटॉक पर लड़कियां क्या कर रही हैं। हर लड़की नहीं पर ज़्यादातर लड़कियां कैसे बेहयाई कर रही हैं और सस्ती शोहरत के चक्कर में अपनी इज्जत की भी परवाह नहीं करती। किसी का कोई कंटेंट नहीं है, बस गाने के आगे होंठ हिला देना, ये कहाँ का कंटेंट हुआ भला, ये कहाँ का टैलेंट हुआ भला। और जो कुछ टिकटॉक की वजह से हो रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है, सबके सामने है, हर कोई इस चीज़ से वाकिफ है। दोस्तों इंडिया में तो ये पहले से ही बैन हो चुकी थी और अब चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान में भी टिकटॉक बंद करने का फैसला सुना दिया है। मेरे ख्याल में तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा फैसला हुआ। ठीक है, बहुत सारे पाकिस्तानी टिकटॉकर्स अच्छा काम भी करते हैं, फनी वीडियोस भी बनाते हैं, लोगों को एंटरटेन भी करते हैं, जैसे उस्मान आसिम हो गया, जुल्करनैन हो गया, और भी काफ़ी सारे हैं जो अच्छा कंटेंट भी बनाते हैं। पर वहीं पर बहुत सारे लोग टिकटॉक पर बहुत ज़्यादा बेहयाई भी करते हैं, ख़ास तौर पर लड़कियाँ सस्ती शोहरत के चक्कर में बहुत ज़्यादा बेहयाई करती हैं। और इस टिकटॉक की वजह से कितने ही हादसा भी हो चुके हैं और कितने ही लोग इससे मारे जा चुके हैं। ये टिकटॉक ना होता तो शायद आज मुस्कान शेख ऐसे ना मरती, मुस्कान शेख के साथ 4 और लोग ऐसे ना मारे जाते। उनका रिलेशन तो टिकटॉक की वजह से ही बना था और टिकटॉक की वजह से ही उनका रिलेशन टूटा भी था और फिर टिकटॉक की वजह से ही उनको कत्ल भी किया गया था। और उसके बाद रावलपिंडी में हमजा नवीद नामी लड़का जो टिकटॉक बनाते हुए ट्रेन के साथ टकराया और उसकी भी मौत हो गई। और दोस्तों दर्जनों ही लोग ऐसे हैं जो टिकटॉक की वजह से सिर्फ टिकटॉक बनाते हुए मारे गए। और दोस्तों 30 से ज़्यादा तो मैंने ही इस चैनल पर बता दिए हैं जिन लोगों की टिकटॉक की वजह से मौत हुई, सिर्फ टिकटॉक बनाते हुए उनकी मौत हुई। उनमें कितने सारे 15 से ज़्यादा तो पाकिस्तानी हैं। दोस्तों अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो अभी जाके वो वीडियोस भी देखें। इस चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट में जाके टिकटॉकर्स लेटेस्ट न्यूज़ में जाएं और वहाँ जाके उन वीडियोस को भी देखें। और साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, अगर आप वहाँ से नहीं पता चलता तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन से जाके उनके लिंक से देख सकते हैं। उन वीडियोज़ में मैंने मुस्कान शेख, हमजा नवीद और बहुत सारे टिकटॉकर्स के बारे में बताया है और मुस्कान शेख को किसने कत्ल किया, किस बंदे ने कत्ल किया, उस बंदे की वीडियोस और पिक्चर्स भी सबसे पहले मैंने ही अपने चैनल पर अपलोड की थी। अगर आपने वो वीडियोस भी नहीं देखी तो आप जाके वो वीडियोस भी देख सकते हैं। खैर दोस्तों बेहयाई तो टिकटॉक की वजह से फैली ही थी, पर इस टिकटॉक ने तो लोगों को भी मारना शुरू कर दिया था। अभी दोस्तों 5-6 दिन पहले की ही बात है, नौशहरा का एक लड़का ट्रेन की पटरी पे वीडियो बना रहा था और सामने से उसे दिख भी रहा था कि ट्रेन आ रही है और वो ट्रेन उसे सीधे जाके लगी और वो लड़का जगह पर ही मर गया था। दोस्तों कितने ही ऐसे हादसा हो चुके हैं, उसके बावजूद लड़के करते हैं तो ऐसा ही करते हैं। पता नहीं चलती ट्रेन के पास पटरी के ऊपर चढ़ के इनको कैसी वीडियो बनानी होती है, मेरी समझ से बाहर है। ये ट्रेन पीछे से आ रही होगी, पटरी पे चढ़ रहे होंगे, पटरी के पास से गुजर रहे होंगे और स्लो मोशन बना रहे होंगे और ऐसे ही इनकी मौत चली जाती है। खैर दोस्तों उसके बाद फिर दोस्तों जुई हाशमी के साथ जो हुआ और जिसने उसके साथ ऐसा किया वो भी पूरे पाकिस्तान को पता है। पूरे पाकिस्तान को क्या पूरी दुनिया को पता है जुई हाशमी के साथ जो हुआ। ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि जुई हाशमी के साथ जो हुआ वो टिकटॉक पर आने से पहले हुआ। जब वो कॉलेज में पढ़ती थी तब किसी ने उसके साथ रेप किया था और इसका एतराफ़ जुई हाशमी ने खुद भी किया है। पर दोस्तों अगर वो आज इतनी मशहूर ना होती, आज वो टिकटॉक पर ना होती, आज वो पूरे पाकिस्तान में फेमस ना होती तो उसकी ऐसे कोई इज्जत भी ना उछालता, उसकी ऐसे बदनामी भी ना होती, क्योंकि आज उसे पूरा पाकिस्तान जानता है। इसकी वजह से उसकी वीडियो लीक हुई और लीक होते ही वायरल हो गई, पूरे पाकिस्तान में फैल गई और उसकी बहुत ज़्यादा बदनामी हुई और उसकी इज्जत गई। और दोस्तों एक बात मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि हमेशा किसी की इज्जत उछाला ना करें। अगर आप किसी की इज्जत पे पर्दा डालेंगे, किसी के एक गुनाह पे पर्दा डालेंगे तो अल्लाह आपके 100 गुनाहों पे पर्दा डालेगा, अल्लाह आपकी इज्जत पे पर्दा डालेगा।
تو اس لیے ایسا کرنے سے پہلے آپ ایک بار یہ بات ضرور سوچ لیا کریں۔ ہے دوستو، یہ ٹک ٹاک بین تو ہوئی ہے، پر یہ بہت جلدی اسے واپس ان بین کر دیا جائے گا، کیونکہ پہلے بھی یہ بہت بار بین ہو چکی ہے اور پھر ان بین کر دیا جاتا تھا۔ اور یہ میری ویڈیو آپ بے شک چاہے تو ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیں، 2 سے 3 مہینے بعد اس سے پہلے یہ دوبارہ سے ان بین ہو جائے گی۔ اسے پرماننٹلی بین نہیں کیا جا سکتا، پر میری تو خواہش ہے کہ اس کو پرماننٹلی بین کیا جائے۔ یہ پرماننٹلی بین ہوگی تو اس پاکستان سے بے حیائی بھی کم ہوگی، فحاشی کم ہوگی۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے مجھے کمنٹ میں بتائیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔